हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस एज बोर्ड एग्जाम इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत वेटेज है, मतलब उसमें जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लिए तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम में हमें 6 से 8 मार्क्स इजीली मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इससे आगे हम पूरा बोर्ड एग्जाम पर फोकस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक का रिकैप लेने वाले। अगर आपको सिमिलर वीडियो देखना है तो आप अध्ययन डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, आपको वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वहां पे बहुत सारा टॉपिक आपको अपलोड मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर सॉल्यूशन। ओके, अगर इस टॉपिक को हमें समझना है तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी मालूम होना है, डायरेक्टली तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना। तो इसके लिए हम थोड़ा बेसिक टॉपिक समझ लेंगे और उसके बाद क्या करने वाले, सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन में चाहिए। ठीक है, तो वेलकम टू यू ऑल अगेन इन अवर कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन 12th एचएससी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देयर टॉपिक्स। ओके, तो फिर से स्टार्ट कर देंगे हम। हमारे पास क्या है अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर सॉल्यूशन को हमें यहां से लर्न करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर सॉल्यूशन को लर्न करना है ना, तो उसके लिए पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन ये दोनों को समझ लेना है। ठीक है, तो अभी अलजेब्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी देखो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देयर सॉल्यूशन समझना है ना, तो सॉल्यूशन क्या होता है हम एक बेसिक कंसेप्ट में समझ में लेंगे। ठीक है, अब एक बार हमें उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आए ना, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और देयर जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत इजी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या है, हमें पहले तो समझ लेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जहां पे हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो मिलता है ना, तो क्या हो जाएगा फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 है ना, ऐसे कुछ इक्वेशन होगा ना कांस्टेंट वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा वो क्या होने वाला है हमारे पास, ये तो मिल रहा है ना अलजेब्रिक फंक्शन। हाँ, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फिर उसको अलजेब्रिक फंक्शन क्यों कहे हमने, वहां पे कांस्टेंट वेरिएबल एक्स एंड कांस्टेंट प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, तो अभी उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब कहेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब कहेंगे, जहां पे अगर हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का होगा। ठीक है, लाइक साइन एक्स 0 विच इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, तो इसके लिए हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन देखना है। अगर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है उसका सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे, लेट्स चेक विथ वन ऑफ द एग्जांपल। अगर हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 ऐसी कुछ इक्वेशन कंसिडर कर दी, ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन ही है ना, उसमें क्या है, वेरिएबल एक्स मिल रहा है, कांस्टेंट 1 मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो मिल गए हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन, वो तो कौन सा अलजेब्रिक इक्वेशन है, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उसका पावर 2 है ना। हाँ, तो फिर इसके लिए सॉल्यूशन क्या होने वाला है, अभी चेक करिए, एक्स का वैल्यू अगर हमने प्लस एंड माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दिए ना हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन में, इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ, वो सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। मतलब सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, विच इज द सम सॉर्ट ऑफ रूट। ओके, क्या होता है, रूट होता है ना वो इक्वेशन का। तो फिर हमारे पास क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 रूट मिल रहा है अलजेब्रिक इक्वेशन का। तो सिमिलरली हमें अप्लाई करना है ये कंसेप्ट को कहां पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, अगर हमने साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, ठीक है, हमने कौन सा फंक्शन कंसिडर कर दिया अभी, साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0, कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो हमें ऐसे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कि साइन वहां पे 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो टेबल को आप लर्न कर लो, बहुत इजी टेबल है, तो उसके वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करना है। अगर साइन एक्स 0 होगा तो एक्स का वैल्यू अगर हमने 0 ले लिए तो चेक इट आउट हियर, अगर एक्स का वैल्यू हमने साइन में ले लिए तो साइन 0 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना, तो साइन 0 क्या होगा, ये तो 0 मिल रहा है ना, तो फिर साइन 0 0 है, तो और अदर साइड भी 0 है, अगर वो दोनों साइड सेटिस्फाई हो रहे तो क्या होने वाला है, सॉल्यूशन ऑफ अवर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, वो क्या हो रहा है, हमारे सम सॉर्ट ऑफ रूट्स ही है ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू 0, ये क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है ना साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, हमें तो सॉल्यूशन मिल गए, तो अभी इस सॉल्यूशन को पकड़ के हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन तो मिलता है, बट वो सॉल्यूशन एक होगा या एक से ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। अभी हमने इसके पहले कौन सा इक्वेशन कंसीडर करे थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें कौन से रूट होंगे, पावर 2 है तो 2 रूट मिलेंगे ना, तो यहाँ पे हमें कितने रूट है, अभी यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू +1 एंड -1 2 रूट मिल रहे, ठीक है। हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रूट मिल रहे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अलजेब्रिक इक्वेशन को एक और एक से ज्यादा रूट हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। फिर अगर इसको पॉसिबल है अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो सिमिलरली पॉसिबल कहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे साइन एक्स 0 ले लिए तो इसके लिए कौन कौन से वैल्यू के लिए साइन 0 होने वाला है, अभी देखिए 0 के लिए तो 0 मिल रही है, उसके बाद अगर हमने पाई ले लिए, पाई के लिए मिल रहा है कि 0, हाँ साइन पाई भी 0 हो रहा है, अगर 2 पाई लिए तो 2 पाई को भी हो रहा है। देयर आर सो मेनी वैल्यूज, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलेंगे हमको, तो वहां पे क्या हो रहा है, साइन 0 हो रहा है। तो ये दोनों पार्ट को लेके हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन को डिवाइड करने वाले, ठीक है। तो उसका डिवीजन एक तो हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है, अगर हमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, उसको डाल दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, अगर उससे ज्यादा कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आ रहे हैं ना, तो उसको उठा के कहां पे रख देंगे, जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डेफिनेशन तो यही पे सीख ले हमने, कितना इजी डेफिनेशन है देखिए अभी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन हमें एक कुछ फाइनाइट इंटरवल में मिलेगा उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो जनरलाइज होगा बाय यूजिंग इट्स पेरियोडिसिटी, ठीक है। पेरियोडिकली वो चेंज होते जाएगा ना हर इंटरवल में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी उसको हमें ना एक्सिस वाइज थोड़ा समझ लेंगे, फिर आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, अभी वाई एक्सिस, ठीक है। इसको तो हमने पहले ही लर्न कर लिए, ठीक है, क्वाड्रेंट वाइज एंगल को कैसे लर्न करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे गए तो 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे गए तो 180, मतलब यहाँ पे 90 मीन्स क्या है, π/2 है ना, यहाँ पे 180 गए तो मतलब पाई मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3π/2 मिलेगा, और यहाँ पे आने के बाद फिर से क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें कि 0 एंड 2 पाई दोनों का वैल्यू तो सेम मिल रहे हैं ना। तो फिर अगर हमें एक ही वैल्यू के लिए डबल आंसर मिल रहे हैं, मतलब अगर हमने साइन को 2 पाई भी रख दिए और 0 भी रख दिए तो दोनों का वैल्यू एक ही मिलेगा, कॉस को रख दो, टैन को रख दो, मतलब उस वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम बिहेवियर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को ले लेंगे, एक तो 0 के लिए तो 2 पाई को निकाल दो, नहीं तो 2 पाई को लिए तो 0 को निकाल दो, बट हम तो रोटेशन ले रहे हैं ना, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 पाई तक एंड हो जाएगा, तो फिर 2 पाई को कहां कंसीडर कर देंगे, नेक्स्ट रोटेशन में कंसीडर कर देंगे उसको, ठीक है। तो फिर 2 पाई नेक्स्ट रोटेशन में जाएगा। तो फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या कहता है, यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, अभी कहां तक आना है, 2 पाई तक आना है। तो फिर इस पूरे क्वाड्रेंट में जो कुछ सॉल्यूशन हमारे पास साइन के लिए मिल रहे, बंद करो, हाँ, इस क्वाड्रेंट में जो कुछ सॉल्यूशन हमें इस क्वाड्रेंट में मिल रहे, ठीक है, यहां से स्टार्ट करने के बाद 2 पाई तक, ठीक है, 2 पाई को नहीं लेना है, तो फिर जो सॉल्यूशन वहां पे मिल रहे ना, उसको हम क्या कह देंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिर वहां पे डिफाइन कहां से होता है, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और 2 पाई पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा और 2 पाई तक खत्म हो जाएगा। मतलब थीटा अगर हमारे पास ये पूरे इसके बीच में मिल गए ना, तो वो क्या होने वाला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो समझ में आ गया, तो सर फिर ये जनरल सॉल्यूशन क्या है उसको भी समझना है ना। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो जनरलाइज हो जाएगा बाय यूजिंग इट्स पेरियोडिसिटी, मतलब वो क्या होने वाला है, पूरे क्वाड्रेंट में फिर से रिपीटेड वैल्यू देने वाला है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी 0 से, उसके बाद आएंगे 2 पाई तक, उसके बाद आएंगे फिर 4 पाई, फिर 8 पाई, 12 पाई, देयर आर n नंबर ऑफ पाइज आर देयर, ओके। सो हमें पूरे पाइज को वहां पे कंसीडर कर रहे हैं, n नंबर ऑफ पाई को देखना है, ठीक है। उसमें पूरा कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो क्या मिल रहा है, जनरलाइज्ड सॉल्यूशन मिल रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, ठीक है। तो वो क्या होने वाला है, जनरल सॉल्यूशन फॉर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है प्रिंसिपल क्या है, जनरल क्या है। हमारे पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई में एंड हो रहा है, हो जाएगा प्रिंसिपल में, और 0 से स्टार्ट हो रहा है और देयर आर नो एंड पॉइंट, तो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस अच्छी तरह से समझ लो। तो डेफिनेशन में यही है, 0 से स्टार्ट कर दो थीटा और 2 पाई को एंड कर दो, वो हो रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अभी यहाँ पे क्या है, पेरियोडिसिटी में मिल रहे हैं ना हमें
ठीक है, देखो पीरियोडिसिटी में थीटा मिल रहे, ठीक है, तो मतलब जनरलाइज हो रहे, एक क्वाड्रेंट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जनरलाइज हो रहे, तो उसको क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, उसके लिए फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो समझ में लेना है कि अलाइड एंगल क्या होने वाला है, ठीक है। अलाइड एंगल क्या हो जाएगा, तो अलाइड एंगल के लिए क्या करेंगे हम, क्वाड्रेंट वाइज कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है उसको देखेंगे। अभी चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, ठीक है, अभी ये तो मालूम होना है, पहले क्वाड्रेंट में सब जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये सब पॉजिटिव मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे तो पूरा पॉजिटिव है, फिर हमने एंट्री कर दी किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड में गए तो क्या मिलेगा हमारे पास, कौन कौन से पॉजिटिव मिल रहे, यहाँ पे मिलेगा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव मिलेगा, तो इसको याद रखना है, साइन कोसेक सेकंड में पॉजिटिव है। फिर थर्ड में गए तो हाँ सर टैन तो एंड कॉट तो मिल रहे ना हमारे पास पॉजिटिव, हाँ मिल रहे ना टैन और कॉट, कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ में गए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कॉस एंड सेक मिलेगा। अभी देखिए हमें कौन कौन से पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है ना, तो उसके अलावा जो बाकी है लेफ्ट ओवर जो कुछ रहेगा ना यहाँ पे, साइन कोसेक के अलावा कौन कौन से, कॉट है, टैन है, कॉस है, सेक है, वो तो निगेटिव होने वाले। हमें निगेटिव से तो कुछ तो लेना देना नहीं ना, वी वांट ओनली द पॉजिटिव रेशियोज, इसके लिए हम अलाइड एंगल के लिए ये पॉजिटिव रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ये आप सबको मालूम होना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट के हिसाब से हम थोड़ा अलाइड एंगल का रिकैप दे दें, ठीक है। अगर हम यहां से पीछे गए ना, π/2 से पीछे, वो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा है ना, हम क्या कर रहे हैं, थीटा को तो निकाल दे रहे हैं ना, तो वहां पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। आगे गए तो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, नीचे आए तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ऊपर गए तो पाई माइनस थीटा। मतलब क्या कर रहे हैं हम, पाई में कुछ थोड़ा थीटा ऐड कर रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई से थोड़ा थीटा निकाल रहे तो कहां पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, यही कहीं पे रहेगा ना वो, ठीक है। हम जनरली ले रहे कि वो क्वाड्रेंट में जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली 2 माइनस थीटा नीचे आएगा, 3π/2 प्लस थीटा आगे जाएगा, 3π/2 माइनस थीटा पीछे आएगा। तो हमें ये पूरा सारा जो π/2 है, 3π/2 है, 2π किसके ऊपर अप्लाई करना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट के ऊपर। बट अलाइड एंगल को सर हमें ये तो सब आपने बोल दिए, अलाइड एंगल क्या है, कैसे यूज करेंगे, बट उसका यूज क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो उसके लिए दो मेनली यूज है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई थीटा निगेटिव है ना, निगेटिव थीटा, तो उसको अगर हमें पॉजिटिव में लेके जाना है ना, थीटा निगेटिव कब मिलता है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते, जब एंटी क्लॉकवाइज में जाते तो हमें मिलेगा पॉजिटिव। अगर इस निगेटिव को पॉजिटिव में लेके जाना है तो हम यूज करेंगे अलाइड एंगल। और पीरियोडिसिटी में कोई एंगल फाइंड करना है, मतलब हमारे 2π के बाद और क्वाड्रेंट में कोई थीटा π/6 दे रहे, ठीक है, थीटा अगर π/6 है तो उस रेशियो के लिए π/6 के अलावा कौन सा वैल्यू सेम वैल्यू देने वाला है, ठीक है, कौन सा थीटा सेम वैल्यू देने वाला है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अलाइड एंगल यूज करेंगे, ठीक है। ये दो जनरली मेन यूज है अलाइड एंगल के लिए। आई होप दैट अब ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द एग्जांपल्स, ओके। बोर्ड एग्जाम में जो एग्जांपल है उसको देखना है, ठीक है, उसको देखेंगे। बट उसके पहले और एक टॉपिक देखना है कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो जनरलाइज कैसे होने वाला है, उसके लिए हमें कुछ रिजल्ट देखना है। बट डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ईजी रिजल्ट है, उसको पहले हम रिकैप करेंगे, आपको एक छोटा ट्रिक बोल देंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, ओके। तो हमें कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम समझ लेंगे कि जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा एग्जांपल दे देते, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अगर हमने साइन x 0 ले लिए ना, अभी देखो साइन x हमने ले लिए 0, हमने क्या कंसीडर किया, अभी साइन x 0 कंसीडर किया, ठीक है। अभी इस साइन x 0 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन कौन से x यहाँ पे मिल रहे ये फाइंड करना है, x कौन कौन से मिल रहे कि हमें साइन x 0 हो जाए, ठीक है। तो हमें वहां तो मालूम है 0 के लिए तो क्या मिल रहा है, साइन 0 0 मिल रहा है। उसके बाद अगर पाई भी लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, पाई के बाद 2π मिलेगा, उसके लिए साइन 0 है। उसके बाद हमने 3π ले लिए, उसके बाद 4π ले लिए एंड सो ऑन, ओके। ऐसे मतलब ऐसे कुछ n पाई नंबर ऑफ पाई हमने ले ली ना, तो साइन हमें 0 वैल्यू देने वाला है, ठीक है। अभी ये साइन के लिए हो गई। तो सिमिलरली आप कॉस के लिए भी जा सकते हैं, कॉस कहां पे 0 मिल रहा है, ऊपर जाना है π/2 3π/2, मतलब n 2n + 1 π/2 के लिए कॉस 0 मिल रहे। तो हमें क्या करना है,
जनरलाइज रिजल्ट फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन के लिए जनरलाइज रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर अभी हमें साइन एक्स के लिए जनरलाइज जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से पाई को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 1 से पाई को कर दिए, 2 से, यहां से 3 से कर दिए, यहां से 4 से कर दिए, एंड सो ऑन। ओके, मतलब ऐसे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, n नंबर तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है, n नंबर से हम पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास साइन थीटा 0 कब होगा, थीटा हमारे पास n पाई लिए तो होगा ना, और n कहां से मिल रहा है, n जा रहा है इंटीजर में जा रहा है, ठीक है। और इंटीजर को हम डिनोट कैसे करते हैं, i और z से करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, n क्या है हमारे पास, इंटीजर है। अभी n इंटीजर है तो थीटा क्या है हमारे पास फिर n पाई। तो साइन थीटा 0 हो रहे हैं, बट थीटा का वैल्यू क्या मिल रहे हैं हमारे पास, n पाई मिल रहे हैं ना, तो थीटा की जगह हमने x ले लिए, ठीक है। x और थीटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ का दोनों का भी मीनिंग सेम है, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग्स, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है, साइन थीटा 0 मिल रहे हैं, तो थीटा क्या है हमारे पास, n पाई है ना। तो मतलब क्या है, वो जनरल रिजल्ट है, वो क्या कर रहा है कि साइन के पूरे n को दे रहा है, पूरे थीटा को दे रहा है, कि वहां पे हमें साइन 0 मिल रहा है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास साइन 0 मिल रहा है, थीटा विच इज इक्वल टू n पाई। अगर सिमिलरली हमने कॉस को भी यहाँ पे देख लिया ना, तो कॉस कहाँ पे 0 मिलता है, कॉस पाई बाई 2 को 0 मिलता है, और 3 पाई बाई 2 को भी 0 मिलता है। तो मतलब क्या है, वो 2n+1 टाइप का थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा कब 0 होने वाला है हमारे पास, थीटा क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा ना। अभी देखिए कॉस थीटा 0 कब हो रहा है, थीटा 2n+1 पाई बाई 2 के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर जनरल रिजल्ट हुआ ना कॉस थीटा के लिए। अभी सिमिलरली टैन थीटा के लिए भी देखिए, अभी टैन थीटा विच इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, n पाई होगा ना। थीटा क्या दे रहा है, n नंबर ऑफ पाई के लिए 0 वैल्यू दे रहा है ना, तो साइन जब 0 हो जाएगा तब तब टैन भी 0 होगा ना। मतलब साइन अपॉन कॉस हो तो टैन होता है, इसके ऊपर से आप खुद से रिजल्ट बनाओ, तो क्या हो जाएगा, आपको इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास क्या है, साइन थीटा 0 है, थीटा n पाई होता है, ठीक है। अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा 2n+1 पाई बाई 2 होता है, एंड टैन थीटा 0 है तो थीटा क्या होता है, n पाई होता है, ठीक है। अभी सिमिलर रिजल्ट हमें देखना है, कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा, sin थीटा विच इज इक्वल टू sin अल्फा, एंड आल्सो देयर स्क्वायर। ओके, मतलब क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा है, तो दोनों को अगर इक्वल आ गए तो उसमें थीटा क्या लेंगे, इसी के लिए हमें इसको जनरल रिजल्ट देखना है, ठीक है। बहुत इजी रिजल्ट है, हर रिजल्ट के लिए ट्रिक है, ठीक है। अभी हमें जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो फाइंड करना है ना, उसके लिए तो ये थीटा मालूम होना है। तो चलिए हमें पहले वो रिजल्ट को देख लेंगे, एक थोड़ा रिकैप लेंगे, और उसके बाद हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। अभी हमें तो मालूम होगा साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई होता है, कॉस थीटा 0 है तो थीटा 2n+1 पाई बाई 2 होता है, tan थीटा 0 है तो थीटा n पाई होता है, ठीक है। उसको रट लीजिए, बहुत ईजी है, नहीं तो आप जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना वो याद रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हमें लेना है कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, ओके, साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है, एंड टैन थीटा विच इज इक्वल टू टैन अल्फा है। उसके लिए हमें इसके लिए थीटा डिफाइन करना है, इसके लिए भी थीटा डिफाइन करना है, और इसके लिए भी क्या करना है, थीटा डिफाइन करना है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या है, cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा है, उस टाइम थीटा क्या लेंगे हम, थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेंगे ना। थीटा अगर 0 है, cos थीटा cos अल्फा, ओके, cos थीटा एंड cos अल्फा इक्वल है, तो थीटा क्या लेंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास sin थीटा विच इज इक्वल टू sin अल्फा है, तो थीटा क्या लेंगे, n पाई प्लस, अभी माइनस तो नहीं ना, तो -1 को n देना है, -1 रेज टू n इंटू अल्फा, ठीक है। एंड अभी tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी थीटा विच इज इक्वल टू, हाँ अभी हमारे पास क्या है, ये साइन के लिए डिफाइन हुआ, ये कॉस, अभी ये कॉस के लिए डिफाइन हुआ, अभी ये साइन के लिए डिफाइन हुआ, तो सिमिलरली हमें उसको डिफाइन करना है, tan के लिए भी करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर में जाएंगे, अभी tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो हम उसको क्या लेंगे, थीटा n पाई प्लस अल्फा लेंगे, ठीक है। अभी ये पूरे n कहां पे जा रहे हैं, इंटीजर में जा रहे हैं ना, तो साइन में देखा है ना n कहां पे जाता है, 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर में जाता है, ठीक है। तो फिर हम अगर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, एंड tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर
अल्फा है, ठीक है। अगर ये तीनों रिजल्ट है ना हमारे पास, तीनों के लिए हम एक ही जनरल सॉल्यूशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा, ठीक है। ये तीनों के लिए कॉमन ही है, ठीक है। अगर हमें ये स्क्वायर का फॉर्म आ गए ना तो उसमें डायरेक्ट ले लो, n पाई प्लस माइनस अल्फा ले लो, ठीक है। ये स्क्वायर के लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो अभी ये तीनों आपको रिजल्ट जनरल सॉल्यूशन याद रखना है, इजी है बहुत। आप उतना उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली याद रहेगा, ठीक है। अभी वी यूज ऑल दिस कंसेप्ट इन आवर सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स, ओके। अभी बाकी के एग्जांपल में सब ये रिजल्ट यूज करने वाले हम, और बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कर रहे, वंस एक बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म हुआ ना तो हम उसको जनरल सॉल्यूशन में जाने वाले, ठीक है। चलिए अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन को, अभी हमें तो फाइंड करना है cot x विच इज इक्वल टू -√3 के लिए, ठीक है। अभी cot x -√3 कब होने वाला है, तो मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, अगर आपको cot मिला, sec मिला, cosec मिला, तो उसको कन्वर्ट कर दो sin cos tan में, ठीक है। वो क्या है, एक दूसरे की इनवर्स रेशियो तो है ना, तो उसको कन्वर्ट कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, cot को कन्वर्ट कर देंगे tan में, तो cot को कन्वर्ट कर दिए 1/tan में कर दिए, ठीक है। तो फिर -√3 को ऐसे ही रख दो, ठीक है। cot को कन्वर्ट कर दिए 1/tan एंड -√3 को ऐसे ही रख दिए, ठीक है। अभी उसका दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, tan का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, tan ऑफ x विच इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। तो हमें तो ये तो मालूम है ना 1/√3 कब होता है tan के लिए, tan अगर π/6 लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 1/√3 मिलता है ना। tan π/6 लिए तो हमें क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा ना। ये देखिए अभी -√3 को, माइनस को वैसे ही बाहर रखना है, माइनस के ऊपर कुछ हमें एक्शन नहीं लेना है अभी तक, ठीक है। माइनस क्या है, उसको अलाइड एंगल लेके हम उसको पॉजिटिव करने वाले, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कुछ एक्शन मत लीजिए, अभी हमें क्या करेंगे, इस माइनस को पॉजिटिव में लेके जाना है। तो फिर क्या करेंगे, अभी माइनस को ऐसे ही रख दो, उसमें पुट कर दो 1/√3 का वैल्यू, tan ऑफ क्या आएगा, π/6 तो है ना। अभी देखिए tan π/6, tan x का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ tan π/6 मिल रहा है ना, tan x का वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या रहे, tan x इज इक्वल टू -tan π/6, अभी -tan π/6 है ना, उसको पॉजिटिव में लेके जाओ, ठीक है। उसको पॉजिटिव में लेके जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अलाइड एंगल तो यूज करने वाले हैं ना, ठीक है। अलाइड एंगल को यूज करो और -tan थीटा को पॉजिटिव में लेके जाओ। तो अगर -tan थीटा है हमारे पास, उसको पॉजिटिव में लेके जाना है, तो फिर अलाइड एंगल कौन सा होने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव, tan cot ही पॉजिटिव होता है ना, थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है। एंड फर्स्ट एंड अगर फोर्थ में गए तो उसमें tan एंड cot, एंड फोर्थ में tan एंड cot ये पूरा निगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, ये -tan थीटा को पॉजिटिव में लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, अभी देखिए, -tan थीटा देखना है अभी हमें, -tan थीटा कब होने वाला है, अगर tan को π-थीटा ले लिए तो क्या हो जाएगा, -tan थीटा ही हो जाएगा ना, वो तो सेकंड में जा रहे हैं ना, सेकंड में तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो ये तो निगेटिव हो रहा है ना, कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -tan थीटा कब होगा, tan π-थीटा के लिए हो जाएगा। तो और चेक करिए वहां पे और है क्या पॉसिबल चांसेस, कि इज देयर इन अदर पॉसिबल चांसेस कि हमारे पास वहां पे tan निगेटिव मिल रहे, ओके। हमारे पास और भी है ना, तो -tan थीटा कब मिलेगा हमें, tan ऑफ 2π-थीटा कर दिए तो देखो क्या मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट मिल रहा है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π-थीटा क्या होता है, -tan थीटा ही होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, cos एंड sec ही पॉजिटिव है ना, तो इसके लिए tan तो निगेटिव मिल रहे। तो फिर हमारे पास -tan थीटा के लिए ये दो रिजल्ट मिल गए, ठीक है। दो तो रिजल्ट मिल गए ना। तो सर आप बोलोगे सर हमने π/2 3π/2 क्यों नहीं ले लिए, हाँ हाँ, अगर π/2 3π/2 भी ले लेते ना तो उसमें क्या हो जाता, tan का कन्वर्जन cot में हो जाता। हमें तो कन्वर्जन करना नहीं है, हमें अगर कन्वर्जन नहीं करना है तो फिर उसको बिना काम का उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, तो हमें तो कन्वर्जन नहीं लेना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पाई एंड 2π ये पूरे लाइन के ऊपर ही एंगल हम देखने वाले, ठीक है। तो अगर ऊपर गए तो निगेटिव होने वाला है, नीचे आए तो पॉजिटिव पाई के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास -tan थीटा के लिए दो रिजल्ट है, tan π-थीटा एंड tan 2π-थीटा। तो उसके लिए हमारे पास -tan π/6 को पॉजिटिव में लेके जाना है, ठीक है। तो उसको इसमें पुट कर दो, तो पहले क्या हो जाएगा, -tan π/6 होगा ना, -tan π/6, ओके। क्या है हमारे पास, -tan π/6, तो इसको पुट कर दो tan π - π/6, tan ऑफ π -
पाई बाई 6, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे ना, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई माइनस थीटा, ऐसे ही होता है ना। तो फिर उसमें थीटा का वैल्यू पुट कर दिए सिर्फ हमने। तो अभी उसको सॉल्व कर दो, आगे जो आएगा वो हमें रिजल्टेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होगा, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6। तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माइनस टेन पाई बाई 6 को क्या लिख दे, टेन ऑफ 5 पाई बाई 6 लिख दे, ठीक है। तो पहले हमें तो ये मिल गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट टेन को अप्लाई कर देंगे, माइनस टेन थीटा विच इक्वल टू टेन टू पाई माइनस थीटा। तो इसको भी अप्लाई कर दो, माइनस टेन पाई बाई 6 को कैसे लिख देंगे, टेन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो फिर क्या हो जाएगा, 6 टू जा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6 होगा ना, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या मिला है, माइनस टेन पाई बाई 6 को 2 बार लिख दे हमने, माइनस टेन पाई बाई 6 को लिख दे 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, दोनों हमने उसको कन्वर्ट कर दिए 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6 में लिख दिए, ठीक है। अभी देखिए एक तो हमें मिला है 5 पाई बाई 6 और एक मिला है 11 पाई बाई 6। अभी ये चेक करिए, माइनस टेन पाई बाई 6 का ही वैल्यू है ना अभी, हाँ। तो अभी ये चेक करना है कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है कि नहीं। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो हमने एक रिजल्ट देखा है, क्या है वो, सॉल्यूशन होना है कहाँ पे होना है, 0 और 2 पाई के बीच में होना है, बट 2 पाई तो नहीं होना है ना। तो अभी चेक करिए ये दोनों आ रहे हैं कि 0 और 2 पाई के बीच में, तो हमें क्या होना है, 0x 2 पाई ऐसे होना है ना, 0 और 2 पाई के बीच में, बट वहां पे क्या नहीं होना है, 2 पाई नहीं होना है। तो अभी चेक करिए, पाई बाई 6 तो हमारे पास मिल रहा है 5 पाई बाई 6 और हमें मिल रहा है 11 पाई बाई 6। तो 0 5 पाई बाई 6 तो एक मिल गए ना हमारे पास, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, एक इसके बीच में मिल रहे, 0 और 2 पाई के बीच में मिल रहे ना। तो हमारे पास क्या हो गए, ये दो सॉल्यूशन मिल गए ना, और वो दो ही फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है 0 टू पाई के बीच में, तो वो क्या होने वाले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाले, ठीक है। देखिए कितना इजी एग्जांपल है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें समझ में लेना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कहां से कहां तक अप्लाई करना है, और उसके बाद सिंपल अलाइड एंगल यूज करना है। इजीली 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। अभी देखिए मार्च 2013 में आपको 2 मार्क्स को एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ओनली मार्च 2013 में नहीं, सब्सिक्वेंट ईयर, ओके, उसके बाद भी जो कुछ ईयर है ना, उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन आए, बहुत इजीली आपको 6 या 8 मार्क्स इजी में दे दे। 2 से 3 क्वेश्चन प्रिंसिपल और 1 या 2 क्वेश्चन जनरल पे आते हैं, ठीक है। अभी ये 2 टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करके रखो, बहुत इजी मार्क्स आने वाले बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो अभी हमारे पास क्या है, सेक एक्स विच इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमें कब पूछा है, मार्च 2018 में पूछा है, 2 मार्च को पूछा है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, सेक एक्स 2 बाई रूट 3 कब होने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो नेगेटिव एंगल नहीं है, तो फिर हमें कन्वर्जन का तो कोई टेंशन ही लेना नहीं। डायरेक्टली जो पहला थीटा आएगा वो एक पहला थीटा जो 0 और 2 पाई के बीच में होगा, और दूसरा उससे अगर पॉसिबल है तो ही फाइंड कर दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, सेक एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट 3। अगर एक्स को हमने पाई बाई 6 ले लिए, अभी चेक करो पाई बाई 6 के लिए सेक पाई बाई 6 क्या मिल रहा है हमें। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, हाँ, कॉस एक्स इक्वल टू रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, ऐसे लिया तो भी चलेगा, ठीक है। बट पिछला एग्जांपल हमने कन्वर्जन में लिया था ना, कॉट को tan में लिया था, अभी सेक को सेक में ही लेने वाले, अगर कॉस में लेके तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सेम फॉर्मेट में रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर एक्स पाई बाई 6 है तो सेक ऑफ हमारे पास क्या होगा, पाई बाई 6 मिलेगा, हमारे पास क्या मिलेगा, 2 बाई रूट 3 मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा ना, 2 बाई रूट 3। 6 पाई बाई 6 का तो वैल्यू 2 बाई रूट 3 होता है ना। तो फिर पाई बाई 6 कहाँ पे आ रहा है, मतलब 30 डिग्री है ना पाई बाई 6, वो तो 360 के पहले ही मिलेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, तो फिर क्या है, 0 और पाई बाई 6 लेसर इक्वल स्ट्रिक्टली लेस, हमें क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। तो फिर हमारे पास पहला थीटा तो मिल गए, क्या मिल गए, पाई बाई 6 मिल गए। वो कहाँ पे मिल रहा है, 0 और 2 पाई के तो बीच में ही मिल रहा है ना। अभी हमें पॉसिबल और थीटा है क्या, ये चेक करना है। तो अभी ये चेक करो इससे कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। हमें तो मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते, बट फर्स्ट को लेके कोई फायदा नहीं, जो मिला है हमें आंसर वो फर्स्ट का क्वाड्रेंट का ही मिला है ना। तो हमें चेक करना है सेकेंड में कोई अनदर थीटा पॉसिबल है क्या, थर्ड में पॉसिबल है क्या,
फोर्थ में पॉसिबल है क्या, मतलब ये फोर्थ तक ही चेक करना है कि वहां पे पॉसिबल है क्या वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हाँ चलो फिर हमारे पास क्या है अभी, एक थीटा पाई बाई 6 है, ठीक है। अभी हमें चेक करना है सेक पॉजिटिव और निगेटिव कब होने वाला है। अभी चेक करिए कि सेक जो कॉस एंड सेक है ना फोर्थ में पॉजिटिव है। अगर हमने सेक 2 पाई माइनस थीटा लिए तो अभी चेक करिए हमने यहाँ पे सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा ले लिए तो क्या आ जाएगा, सेक ऑफ थीटा आएगा ना, मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है ना। सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई से कुछ थीटा निकाल दिए तो वो कहां पे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक एंड कॉस ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। तो फिर हमारे पास क्या है, थीटा को रिप्लेस कर दो बाय पाई बाई 6। एक तो थीटा पहला हमें मिला है ना, थीटा क्या मिला है पहला पाई बाई 6 है ना, और वो कहां पे लाई कर रहा है, 0 पाई बाई 6 2 पाई के बीच में ही लाई कर रहा है ना। तो हमें उसको यूज करके थीटा को सेकंड थीटा फाइंड करना है। थीटा पुट कर दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सेक ऑफ पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू सेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा ना, आ रहा है कि नहीं देखो चेक करो, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो फिर क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर दो, 6 2 12 पाई माइनस पाई, सो क्या आएगा हमारे पास सेक ऑफ 11 पाई बाई 6। अभी मिल रही है कि हमारे पास नेक्स्ट थीटा वो किसके इक्विवेलेंट है, सेक ऑफ पाई बाई 6 के ही इक्विवेलेंट है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये क्या होगा, दोनों भी सॉल्यूशन हो जाएगा ना। उसके बाद तो हमें तो मालूम नहीं, सेकंड में तो सेक नेगेटिव है, थर्ड में भी नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव लेके फायदा नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज हमारे पास तो पॉजिटिव थीटा है ना, वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहे हैं ना, पाई बाई 6 पॉजिटिव, तो नेगेटिव लेके फायदा नहीं। तो एक ही पॉसिबल चांस रहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पे तो हमें सेक पॉजिटिव मिल रहा है, उसके लिए हमने क्या रिजल्ट यूज किए, सेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो उसमें उसको यूज करके वी गॉट द वैल्यू फॉर एक्स एज 11 पाई बाई 6, ओके। एंड एज वी नो दैट 11 पाई बाई 6 0 और 2 पाई के बीच में फिर से लाई कर रहे हैं, तो फिर इसमें और एक थीटा कौन सा मिलेगा, 11 पाई बाई 6 वो लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में, ओके कर रहे हैं ना, हाँ तो कर रहे हैं सर। तो फिर हमारे पास क्या मिल रहा है, अभी दो सॉल्यूशन तो मिल गए ना, कौन कौन से, एक तो पाई बाई 6 और दूसरा 11 पाई बाई 6, वो कहां पे जा रहे हैं, 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर 2 मार्क्स इन मार्च 2018, ओके। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा उसको लॉजिकली देखोगे उसमें क्या दिया है क्या फाइंड कर रहे हैं ये समझ में आया, और अलाइड एंगल अप्लाई हुआ ना तो ए मार्क्स हाथ में, ठीक है। 6 से 8 मार्क्स को हमें छोड़ना नहीं है, उसको लेके ही आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेट्स गो फॉर वन मोर एग्जांपल। अभी उसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे, अभी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जनरल पे जाना है, 2 या 4 एग्जांपल ले रहे हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर, वो बोर्ड एग्जाम से ही, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, साइन एक्स क्या है हमारे पास 1/√2 है ना, है क्या, साइन एक्स 1/√2। अभी उसके लिए फाइंड करना है कौन कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन होना है, मतलब 0 और 2 पाई के बीच में साइन एक्स के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन मिल रहे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट आवर सॉल्यूशन। तो साइन एक्स क्या होगा हमारे पास 1/√2 है। अभी हमें तो मालूम है साइन एक्स 1/√2 कब होता है, वो तो 45 को ही होता है ना, मतलब साइन पाई बाई 4 ले लिए तो क्या मिल रहा है 1/√2 मिल रहा है ना साइन पाई बाई 4 को, उसका वैल्यू क्या होता है, हाँ तो हमने यहाँ पे साइन एक्स हमारे पास 1/√2 है, उसके लिए हमें एक्स फाइंड करना है कि एक्स का वैल्यू 1/√2 कब होने वाला है, ठीक है। तो हमें मालूम है एक्स अगर हमने पाई बाई 4 ले लिए, एक्स का वैल्यू अगर पाई बाई 4 लिए और एक्स का वैल्यू 45 डिग्री ले लिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 ले लिए तो हमें साइन एक्स क्या मिलने वाला है 1/√2 ही मिलेगा ना। हाँ तो फिर एक साइन एक्स क्या होगा हमारे पास, फिर यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। तो साइन एक्स क्या होगा, साइन पाई बाई 4, और दोनों का वैल्यू तो 1/√2 होता है ना। तो फिर हमारे पास एक तो थीटा मिल गई। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसके लिए करना है, साइन एक्स के लिए करना है, बट थीटा कैसे यहाँ पे, अभी तो पॉजिटिव है ना, तो अगर निगेटिव नहीं है तो हमें अलाइड एंगल का वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो निगेटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम इसमें क्या कर देंगे, सिर्फ डायरेक्टली जो पहला थीटा आएगा ना तो उसको पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ले लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब चेक करिए यहाँ पे अगर ये पाई बाई 4 आ रहा है ना, कैन इट लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, हाँ सर ये तो 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है, तो फिर ये क्या मिला है हमें, ये तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला है ना, 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ना। तो फिर हमारे पास पहले थीटा तो मिल गए
कि वो कहाँ पे सॉल्यूशन है साइन एक्स के लिए, वो क्या दे रहा है 1/√2 दे रहा है, ठीक है। तो ये चारों क्वाड्रेंट में से पहले क्वाड्रेंट में हमें ये π/4 मिल रहे, ठीक है, वहां पे साइन एक्स क्या दे रहा है 1/√2 वैल्यू दे रहा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से हमारे पास एक सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें फाइंड करना है कि ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्वाड्रेंट में, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीनों क्वाड्रेंट में हमें कहीं और थीटा मिल रही है क्या कि साइन एक्स हमें 1/√2 दे दे, ठीक है। अगर हमने इसके आगे तो नहीं जाना है, हमें कहां तक आना है 2π तक आना है, बट 2π को लेना नहीं है, ठीक है। क्या, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर और एक थीटा लेना है, तो वो क्या होने वाला है, साइन एक्स का 1/√2 ही वैल्यू देगा, बट एक π/4 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी ये चेक करिए, यहाँ पे साइन एक्स कैसा है, थीटा पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव थीटा के लिए अलाइड एंगल कैसे तैयार करेंगे हम, अभी देखिए साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, चारों क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, अगर पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो वहां पे क्या है, साइन π/4 तो पॉजिटिव है ना, तो फिर पहला थीटा तो हमें मिल गए। अभी हमें चेक करना है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फिर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ही चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट टैन पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऐसा क्वाड्रेंट है कि वहां पे हमें साइन पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अलाइड एंगल कंसीडर करेंगे, साइन π - थीटा कंसीडर करेंगे, मतलब वो कहां पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आएगा ना। तो साइन ऑफ π - थीटा क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्या साइन थीटा, हाँ मिल रहे, क्यों मिल रहे, बिकॉज वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो फिर हमारे पास क्या है, अभी थीटा तो ऑलरेडी एक हमारे पास है, ठीक है, वो क्या है π/4। अभी ये π/4 को अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिए ना, साइन π/4 बन जाएगा, फिर हमारे पास वो क्या मिल रहा है, साइन π/4 तो मिलेगा ना, थीटा को रिप्लेस कर दिए, अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दिए तो इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी पकड़ो, फिर साइन ऑफ π - क्या हो जाएगा, π/4 ही होगा ना, साइन π - π/4, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर दो, 4π 4π होगा, ठीक है। इसको साइन ऑफ 4π -π, ओके, ये क्या हो जाएगा, 4π - π डिवाइडेड बाई 4 होगा ना। तो फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ 4π - π क्या होगा, 3π/4 होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास साइन π/4 को और एक इक्विवेलेंट हमें थीटा मिल गई, कौन सा मिला, वो तो मिला है 3π/4, हमें तो मालूम है π/4 0 और 2π के बीच में आ रहे, तो हमें चेक करना है 3π/4 0 और 2π के बीच में आ रहे, क्या आ रहे कि नहीं, हाँ वो तो आ रहे। अभी देखो कैसे आ रहे, 0 3π/4 एंड ए 2π, अभी देखो आ रहे कि नहीं, 0 और 2π के बीच में, हाँ वो तो आ रहे। तो फिर चेक करिए, अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि 3π/4 2π के पहले आता है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर पाई एज 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद उसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको 360 से पहले मिला ना आंसर, तो वो क्या होने वाला है, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। अभी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कब करने आया था, मार्च 2020 में, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में आया था, ठीक है। उसके लिए हमें 2 ही थीटा फाइंड करना है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेगेटिव साइंस, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो अभी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी हमें थोड़ा जनरल सॉल्यूशन के ऊपर भी रिकैप लेना है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, वो हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1, और हमने पहले ही रिजल्ट देखा है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। अगर ये दो ऑल इक्वल है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा, तो इनके लिए थीटा हमारे पास होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये थीटा यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर देंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अभी चेक करिए हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1 है ना, हाँ तो 1 को कैसे लिखेंगे, हमें इस साइड पे भी tan स्क्वायर लेके आना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और हमारे पास क्या है, tan π/4 का वैल्यू क्या मिलता है हमारे पास, है क्या 1, हाँ tan π/4 तो 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे भी मिला है
tan स्क्वायर एक्स मिला है। तो अभी चेक करिए tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। और एक कंडीशन आपको याद रखना है, कौन सा कंडीशन है? tan थीटा का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा ही तो होता है ना, ये दोनों का मीनिंग इक्वल ही रहेगा। हाँ वो तो इक्वल है, तो अगर दोनों इक्वल है तो हम क्या कैसे उसको कैसे लिखेंगे? tan पाई बाय 4 का कंप्लीट स्क्वायर को लिखेंगे tan स्क्वायर पाई बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, अभी tan स्क्वायर एक्स क्या मिला है हमारे पास? tan स्क्वायर पाई बाय 4 मिला है। ठीक है, तो अभी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। तो थीटा क्या लेंगे? n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड n कहां पे जा रहा है? इंटीजर में ही जा रहा है ना, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास? थीटा को इसको कंपेयर कर दो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के, तो एक थीटा एक्स मिलेगा हमें यहां से, ये दोनों को कंपेयर करने के बाद। और अल्फा नेक्स्ट थीटा क्या मिलेगा? नेक्स्ट अल्फा क्या मिलेगा? वो पाई बाय 4 मिलेगा ना। अभी देखिए यहाँ पे पाई बाय 4 मिल रही, तो एक थीटा एक्स है, दूसरा पाई बाय 4 है। ठीक है, अभी ये दोनों को लेके हमें क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन को फॉर्म करना है। ठीक है, तो फिर थीटा क्या है हमारे पास? n पाई प्लस माइनस अल्फा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या है? एक्स विच इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए कितना इजी सॉल्यूशन मिल गई, और n कहां पे जाने वाला है? यहाँ पे इंटीजर में जाने वाला है। ठीक है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर मार्च 2014। 2 मार्क्स को आए थे, 2 ही स्टेप में आंसर है, मतलब इतने इजी इजी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं। बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि जो हमें कम टाइम में एग्जैक्ट और एक्यूरेट मार्क्स दे दे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिए? 2 मार्क्स में, ये मार्च 2014 का क्वेश्चन है, तो अभी जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। लेट्स मूव फॉर द वन मोर क्वेश्चन। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, उसके लिए भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। अभी देखिए हमारे पास तो ऐसे दिख रहा है कि cos स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अगर हमारे पास cos स्क्वायर एक्स है ना, तो दूसरा साइड भी किसी स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाओ। ठीक है, अगर दूसरा साइड भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गए ना, तो हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे यहाँ पे? cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर सम अदर थीटा। ठीक है, तो इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्या कर दिया हमने? ए 4 को उधर लेके गए, तो फिर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स विच इक्वल टू 1/4 होगा। तो 1/4 को एडजस्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। 1/4 को लिख सकते हैं ना हम, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, वही तो मिलेगा ना। हाँ वही मिलेगा फिर। तो फिर क्या है? cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी 1/2 किसके लिए वैल्यू है cos का? वो तो कहां पे मिलेगा? π/6 के लिए मिलेगा ना। तो cos π/6 क्या है हमारे पास? cos π/6 इक्विवेलेंट होगा sin π/6 के, π/3 के लिए, π/3 के लिए। तो क्या है हमारे पास? ये क्या मिलेगा हमारे पास? 1/2 है ना, तो यहाँ पे मिलेगा π/6। ठीक है, तो हमारे पास क्या है अभी? यहाँ पे मिल रहे cos π/6 मिल गए 1/2 के। हाँ, cos π/3 1/2 है हमारे पास। क्या है? cos π/3 1/2 है, तो हमारे पास π/6 नहीं, π/3 1/2 है, और cos π/6 का अलग वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी। तो cos π/3 क्या है? 1/2 है, वो इक्विवेलेंट होगा sin π/6 से होगा। ठीक है, तो फिर cos π/3 का वैल्यू 1/2 है, तो हम क्या कर देंगे? cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू, हमें मिलेगा cos ऑफ π/3 ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा ना। तो 1/2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। क्या कर दिए? cos π/3 कर दिए ना, तो फिर क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखो cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ π/3। ठीक है, हाँ देखिए अभी cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है। अगर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है, तो हम थीटा क्या लेते वहां पे? n पाई प्लस माइनस अल्फा लेते हैं। ठीक है, यही जनरल सॉल्यूशन है। क्या? cos स्क्वायर थीटा विच इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के लिए। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 से। अल्फा का वैल्यू क्या है? π/3 है। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा विच इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक्स विच इज इक्वल टू n पाई को एज इट इज रहेंगे, प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू क्या आने वाला है? π/3 आने वाला है। ठीक है, n पाई प्लस माइनस
ये पाई बाई 3 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया कि अब सबको भी। हाँ, तो फिर हमने क्या कर दिए, थीटा एंड अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए, और यन कहाँ पे जाने वाला है ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, यन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अभी यन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है ना, वो क्या दे रहे हैं हमें, जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, मतलब यन नंबर ऑफ थीटा यहाँ पे मिल रही। कितना थीटा है, यन नंबर ऑफ, दैट मीन्स इनफाइनाइटली थीटास आर प्रेजेंट हियर। अगर इतना थीटा यहाँ पे मिल रहा है तो क्या है, जनरलाइज सॉल्यूशन है विच कम यूजिंग पेरियोडिसिटी। ठीक है, तो हमें इसके लिए सॉल्यूशन मिला है यन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्वेश्चन आया था मार्च 2013 में, 3 मार्क्स को आया था। 3 मार्क्स को क्वेश्चन है, बट आंसर 3 ही स्टेप में, बहुत इजी सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, किसके लिए, cos x प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन आस्क्ड इन मार्च 2013, 3 मार्च को आया था। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी यहाँ पे देखिए, हमने पिछले वाले एग्जांपल देखे थे, उसमें क्या किया था हमने, जो एग्जांपल थे साइन एक्स कॉस एक्स एक थीटा के फॉर्म में थे ना, अभी इसमें कॉम्बिनेशन है, साइन भी है और कॉस में भी है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, एक तो पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को, आइडेंटिटी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार वो आइडेंटिटी सॉल्व हो गई तो इसके बाद हमें इजीली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी cos x प्लस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 1, तो हमें और एक रिजल्ट मालूम है, अगर हमने cos ऑफ a माइनस बी का रिजल्ट अप्लाई कर दिए, cos ऑफ a माइनस बी क्या होगा, cos cos प्लस साइन साइन हो जाएगा। ठीक है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b हो जाएगा। ठीक है, साइन b होगा। तो अगर इस आइडेंटिटी को हमने यहां पे अप्लाई कर दिए, ठीक है, तो अगर यहां पे अप्लाई करना है तो अभी देखिए हमारे पास cos x है साइन x है, अभी देखिए cos x साइन x हो जाएगा, मतलब a की जगह x रिप्लेस कर देगी। अभी इसको बाकी क्या है हमारे पास, cos b और साइन b को लेके आना है ना, cos b और साइन b। तो हमें ऐसा थीटा फाइंड करना है कि वो cos के लिए भी सेम वैल्यू दे दे और साइन के लिए भी दे दे, तो वो कौन सा होने वाला है, वो पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बाय 4 में कौन सा वैल्यू मिलता है, 1/√2 मिलता है। तो अगर हमने थ्रू आउट इस क्वांटिटी को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, यहां पे 1/√2 मल्टीप्लाई कर देंगे, cos x प्लस 1/√2 साइन x विच इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अगर हमने यहां पे 1/√2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई किया ना, तो दूसरी साइड पे भी कर दो। इक्वेशन तो बैलेंस होना है ना, एक बार इक्वेशन बैलेंस हो गए तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन x विच इज इक्वल टू 1/√2। नाउ रिवर्ट ऑल द वैल्यूज इन अवर इक्वेशन। तो 1/√2 किसका वैल्यू मिलेगा, अभी यहाँ पे, अभी cos x तो प्रेजेंट है, cos x प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, दूसरा cos का भी कोएफिशिएंट होना है ना, अभी cos cos है ना दोनों, तो फिर यहाँ पे cos भी आना है। ठीक है, तो cos पाई बाय 4 होगा, cos पाई बाय 4, 45 का 1/√2 वैल्यू होता है, फिर इसमें होगा cos x प्लस, अभी ये क्या होगा, साइन पाई बाय 4, ये क्या आ जाएगा, फिर साइन x को ऐसे ही रख देंगे। अभी 1/√2 को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसको हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कि 1/√2 को क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अभी देखिए cos पाई बाय 4 cos x साइन पाई बाय 4 साइन x है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, अभी x को हमें यहां से निगेटिव नहीं आने देना है। ठीक है, cos a माइनस b है ना, तो b की जगह x नहीं आना है, अगर x निगेटिव आ गए ना तो आगे आपको और कैलकुलेशन बढ़ने वाले। ठीक है, योर आंसर फॉर नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव एक्स दोनों ही इक्वल होने वाले, उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, वी आर मेकिंग श्योर दैट कि ये एक्स हमें पॉजिटिव रह जाए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हमें cos a cos b प्लस साइन a साइन b हो जाएगा। तो फिर a माइनस b क्या होगा, cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 होगा। ठीक है, अगर आपने उसका रिवर्स कर दिए तो cos पाई बाय 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या होगा, माइनस ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग में जाएगा फिर, विच इज इक्वल टू 1/√2 है ना, उसको ऐसे ही रख दो। अभी चेक करो, cos थीटा विच इज इक्वल टू, हमें cos अल्फा आना है ना, तो 1/√2 हमें मालूम है किसका वैल्यू है, हाँ 1/√2 वैल्यू है किसका, साइन पाई बाय 4 का। तो पुट कर दीजिए cos पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4, cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 4। ओके, सो हमारे पास अगर cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा क्या लेंगे हम, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेंगे। ठीक है, लेंगे कि हम 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगर हमारे पास क्या है cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो हम थीटा क्या लेंगे, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लेंगे। ठीक है, अभी देखिए cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा है,
तो थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है हमारे पास, थीटा विच इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4 एंड अल्फा क्या होने वाला है हमारे पास, पाई बाई 4 होने वाला है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द बोथ वैल्यूज इन अवर जनरल रिजल्ट। तो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा क्या है, एक्स माइनस पाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होने वाला है, पाई बाई 4 होने वाला है। ठीक है, तो ये मिल गया है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, थीटा के फॉर्म में ही होता है ना। अगर थीटा के साथ और कोई टर्म है तो उसको निकाल दो उधर से, हमें सिर्फ लेके आना है थीटा में लेके आना है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास थीटा के साथ क्या है, माइनस पाई बाई 4 है ना, तो उसको निकाल दो वहां से। अगर ये निकल गए तो हमारे पास सिर्फ थीटा ही बाकी रहेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास माइनस पाई बाई 4 उधर की साइड पे लेके गए तो क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दो थीटा यहाँ पे सेपरेटली डिफाइन कर दो, दैट वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको और भी स्टेप एक्सपांड करना है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस को अलग से लिख दो, माइनस को ये अलग से लिख दो, तो पाई बाई 4 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4। उसके बाद क्या है हमारे पास, अभी ये इसको माइनस को लेके गए ना, ये प्लस हुआ है ना, प्लस पाई बाई 4 होगा। ठीक है, ये पहला थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकेंड थीटा क्या मिलेगा, 2n पाई, अभी माइनस के लिए लेना है, माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अभी प्लस माइनस इसको कैंसिल कर देंगे, तो दूसरा थीटा मिला है हमारे पास 2n पाई मिला है। थीटा क्या मिला है दूसरा, 2n पाई मिला है। पहला थीटा क्या मिलेगा हमें, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा हमें, टू, यहाँ पे पाई बाई 4 2 टाइम्स पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 दूसरा थीटा हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, अगर पाई बाई 4 पाई बाई 4 को ऐड कर दिए, ठीक है, तो बेस सेम आएगा, 2 पाई बाई 4 आ जाएगा, तो 2 को डिवाइड कर दो, वो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पहला थीटा मिला है, दूसरा थीटा मिला है, दीज आर द टू जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें कंक्लूड क्या होता है कि जनरल सॉल्यूशन हमें दो भी रिजल्ट दे सकता है। कब दे सकता है, जहां अगर वहां पे कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का इन्वॉल्वमेंट है तो दो सेपरेटली जनरल सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। ठीक है, मे बी वो सॉल्यूशन सेम भी हो सकता है, मे बी डिफर एज पर अवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन आस्क इन योर मार्च 2023 2013 फॉर 3 मार्क्स। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें थोड़ा उसके ऊपर लॉजिकली सोचना है। ठीक है, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। लेट्स मूव फॉर अनदर वन। हमें फाइंड करना है tan 2x विच इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अभी tan 2x विच इज इक्वल टू 0, इसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन tan 2x विच इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होने वाला है, अभी हमें क्या करना है, tan थीटा तो दिया है, उसको tan अल्फा में कंपेयर कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, tan 2x विच इज इक्वल टू 0 है ना। अभी 0 को कैसे लिखेंगे, tan 0 तो हमें मालूम है 0 है ना, तो उसको tan 0 कर दो, तो फिर क्या कर देंगे हम, tan 2x विच इज इक्वल टू tan ऑफ 0। कैसे कर दिए हमने, ये हमें तो मालूम है ना, tan 2x और tan 0 का वैल्यू 0 है, तो हमें tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा में लेके गए ना। अगर tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा है तो हम थीटा को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा ही होगा ना। थीटा क्या होने वाला है, n पाई प्लस अल्फा ही होगा ना। अगर tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा है, tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो हम क्या लेंगे, थीटा विच इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ले लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास थीटा क्या है 2x, अल्फा क्या है 0 है। ठीक है, और कंपेयर कर दीजिए अभी, थीटा विच इज इक्वल टू 2x एंड अल्फा विच इज इक्वल टू 0 है। अभी इसको पुट कर दीजिए जनरल सॉल्यूशन में, tan थीटा विच इज इक्वल टू tan अल्फा में, तो फिर क्या हो जाएगा, अभी थीटा विच इज इक्वल टू, थीटा क्या है 2x विच इज इक्वल टू, अल्फा क्या होने वाला है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 0 है ना, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, n पाई बाय 2 मिलेगा ना। क्यों n पाई बाय 2 मिलेगा, बिकॉज हमें हमारे पास थीटा का वैल्यू मालूम होना है। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू मालूम होना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको जो मल्टीप्लिकेंट है ना थीटा को, वो दूसरे साइड पे लेके जाएंगे।
तो सिर्फ हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ थीटा ही फाइंड करते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पे कर दिए। तो अभी हमें क्या मिला है, एक्स विच इज इक्वल टू एन पाई बाई 2 मिला है, ठीक है। अगर tan 2x 0 है तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, एन पाई बाई 2, और एन कहाँ पे जाने वाला है, एन बिलोंग्स टू आई, इंटीजर में ही जाएगा ना। समझ में आया क्या सबको, बहुत इजी सॉल्यूशन है। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, 2 या 3 मार्क्स को आता है, ठीक है। अभी देखिए मार्च 2020 में ये 3 मार्क्स को क्वेश्चन आया था, क्या है इसमें 3 स्टेप भी नहीं ना, और इसमें क्या है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा ही रिजल्ट यूज किए। और अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको रिजल्ट को यूज करें, और n कहां पे जाने वाला है, इंटीजर में जाने वाला है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स मूव फॉर अनदर एग्जांपल। हाँ, इट्स दैट इज ओनली द क्वेश्चन। हाँ, इतने ही क्वेश्चन है। मे बी देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस, बट हमारे टॉपिक के रिकैप के लिए और जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझने के लिए मुझे जितना पॉसिबल हुआ वो सब रिजल्ट हमने ले लिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय टुडेज लेक्चर, ओके। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क मी इन आवर कमेंट सेशन, ओके। आई विल कम अप विद सम सिमिलर वीडियो इन आवर चैनल। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो देखना है तो हम हमारे चैनल को रेफर करिए, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।